हेलो माय फ्रेंड्स। आप लोग पिछले लेक्चर्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिगार्डिंग nth टर्म्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। मेरे पास तो उस पर और भी हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले। फिलहाल हम लोग आज एक थ्योरम और पढ़ लेते हैं, समेशन ऑफ जीपी। क्या समेशन ऑफ जीपी? पिछले लेक्चर्स पिछले जो दो वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, जीपी का nth टर्म्स देखे थे, क्या हो रहा था उसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या देखे थे कि nth टर्म्स के रिगार्डिंग मेरा बहुत सारा क्वेश्चन आया था। आज मेरे पास तो पढ़ेंगे समेशन ऑफ जीपी। क्या समेशन ऑफ जीपी? तो बात करते हैं आज का लेक्चर्स क्या थ्योरम सेकंड। क्या थ्योरम सेकंड आपका क्या दे रहा है, फाइंड सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी व्हिच फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर a एंड r। हम लोग जिस तरह से एपी का क्या पहले nth टर्म पढ़े थे, उसके बाद समेशन पढ़े थे, उससे रिगार्डिंग कुछ क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट पढ़े थे, सेम हम लोग जीपी में भी पढ़ने वाले हैं। क्या सबसे पहले हम क्या nth टर्म पढ़ेंगे, उसके बाद एसएन का फार्मूला प्रूव करते हैं किस तरह से होता, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्या करेंगे इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट? अब मेरे पास इसको प्रूव करते हैं। क्या दे रहा है क्या आपको n टर्म्स जीपी में दिया हुआ, उसका सम आपको फाइंड आउट करना। क्या करना? सम आपको फाइंड आउट करना। तो अब हम लोग सम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, लेट कर लेते हैं कि इस सीक्वेंस का जो समेशन होगा एसएन होगा। क्या एसएन होगा? तो लेट बी द समेशन ऑफ दिस सीक्वेंस बी एसएन। क्या और हम लोग को एसएन फाइंड आउट करना। क्या करना? एसएन फाइंड आउट करना। अब बात करते हैं एसएन का। तो एसएन को हम लोग क्या लिखने वाले देखेंगे ना, तो अगर फर्स्ट टर्म का बात करें तो फर्स्ट टर्म तो आपका ए दे रहा है। क्या फर्स्ट टर्म ए दे रहा है, कॉमन रेशियो आर दे रहा है। सेकंड टर्म हम लोग को क्या मिलेगा, ए इंटू आर कर लेंगे। क्या हाँ ए इंटू आर। एन का फॉर्मूला जब पढ़े थे, nth का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ए इंटू आर के पावर n माइनस वन। तो आर के पावर n माइनस वन। अगर सेकंड का बात करें तो सेकंड में क्या n 2 माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, वन आ जाएगा। उसके बाद क्या ए आर के पावर 3 बोल सकते हैं। क्या उसके बाद क्या ए आर के पावर 4 डॉट डॉट। अगर लास्ट टर्म का बात करते हैं तो लास्ट से पहले वाले टर्म्स का बात करें तो क्या है, ए के पावर n माइनस 2 प्लस ए आर के पावर n माइनस वन लिख सकते हैं। क्या इसी का तो हम लोग को सम पूछ रहा है। क्या इसी का हम लोग को क्या पूछ रहा है, सम। इसको हम किससे डिनोट कर ले, n से डिनोट कर ले। क्या n से डिनोट कर ले। अब बात करते हैं, हमको निकालना है फार्मूला। क्या फार्मूला? तो मेरे पास तो करते हैं क्या, सारा सीक्वेंस में हम r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड। क्या मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड भी था, और क्या r से हम क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म्स को छोड़ करके लिखेंगे। क्या r से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, ये जो सीक्वेंस दे रहा है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या a प्लस ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर क्या होने वाला, ए आर, यहाँ पे गलती हो रहा है, ए आर स्क्वायर ए आर के पावर 3। अब सही है, ए आर प्लस क्या ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। मेरे पास तो यहाँ पे बात करेंगे तो ए आर के पावर n माइनस 2 प्लस ए आर के पावर n माइनस 1। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग सिर्फ r से इसमें क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए। क्या r से मल्टीप्लाई किए, उधर आप लोग को दिखाई दे रहा है, यस हम लोग r से मल्टीप्लाई। अब मेरे पास तो r से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, दोनों सीक्वेंस को माइनस कर लेंगे। क्या माइनस कर लेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, सबको हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले। अब देखते हैं माइनस करने के बाद होगा क्या, ए आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ए आर आएगा, ए आर से ए आर वगैरह क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। ए आर स्क्वायर यहाँ पर भी ए आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, ए आर स्क्वायर। ये भी कैंसिल होने वाला, ये भी कैंसिल होने वाला। अब बात करते हैं क्या इसका, ए एन के पावर 1। आर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर इसका माइनस होगा तो बचेगा क्या, एन माइनस 1। तो मेरा क्या होने वाला है, कैंसिल आउट होने वाला। सारा के सारा कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या, इसको अगर बात करते तो क्या एसएन कॉमन लेते हैं, एसएन कॉमन लेंगे तो आएगा क्या 1 माइनस आर। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बच रहा है, ए बच रहा, और लास्ट टर्म क्या आर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर के पावर, एक पावर इसका और भी प्लस होगा तो प्लस होगा तो बचेगा क्या, सिर्फ n बचेगा। क्या तो r के पावर n। हम लोग को तो आ गया, तो एसएन इक्वल टू क्या आ गया, मेरा a कॉमन लेते तो a कॉमन लेंगे तो क्या 1 माइनस r के पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। क्या 1 माइनस r यहाँ पे। लेकिन आप लोग को एक कंडीशन होगा, r इक्वल टू नॉट 1। क्या कभी भी r का वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई नहीं करने वाला, ठीक ना। r का वैल्यू क्या बोल रहा है, नॉट 1। अगर मेरे पास तो r का वैल्यू 1 हो जाता तो 1 माइनस 1 0, 1/0 पे स्टार्टिंग में हम बताए थे कि 1/0 हमारा कभी भी सेटिस्फाई डाटा नहीं करता। क्या कभी भी डाटा सेटिस्फाई नहीं करता। आई थिंक आप लोग को थ्योरम समझ में आ गया हो किस तरह से हम लोग थ्योरम को प्रूव किए थे। एसएन का हम लोग को फार्मूला क्या मिलेगा, एसएन इज इक्वल टू a into 1 minus r के पावर n डिवाइडेड बाय 1 minus r। क्या
1 माइनस आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है, आर का वैल्यू लेस देन 1 हो सकता है। क्या आर का वैल्यू क्या, अब यहाँ पे हम लोग को लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए कि आर का वैल्यू ग्रेटर देन होगा तो क्या करेंगे, आर का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो क्या करेंगे। सपोज दैट मेरा आर का वैल्यू ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पे दोनों हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, एसएन इक्वल टू a इंटू माइनस कॉमन ऊपर भी लेंगे, माइनस कॉमन नहीं चल लेंगे तो r के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या इसमें हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे, r का वैल्यू ग्रेटर देन क्या 1 पे, क्या r का वैल्यू ग्रेटर देन 1, r का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रहता है तो माइनस कॉमन लेकर के लिख सकते हैं। और इस कंडीशन में हम लोग लिख लेते हैं क्या, r का वैल्यू लेस देन 1, क्या r का वैल्यू लेस देन 1 कहने का मतलब क्या, मान लेते हैं फ्रैक्शन में आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 1/5 आ रहा है, 1/9 आ रहा है, 1/6 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो r का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो लेस देन के कंडीशन में हम क्या करेंगे, a into 1 minus r के पावर n डिवाइडेड बाय 1 minus r करेंगे। अगर सपोज है ग्रेटर देन 1 आता है तो उस कंडीशन में क्या कर लेंगे, s n इक्वल टू a into r के पावर n minus 1 डिवाइडेड बाय r minus 1। अब मेरे पास तो पहले इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें और भी आपका इसी थ्योरम का एक कोलोरली आता है जो कि जिसका हम ऊपर में बोलते हैं, क्या ऊपर में बोलते हैं। उसमें आप लोगों को करना क्या, एस इन्फिनाइट तक का हमको समेशन निकालना रहेगा। क्या एस इन्फिनाइट तक का हमको समेशन निकालना रहेगा। क्या होगा, दो कंडीशन में इसमें आर का वैल्यू 1 से लेकर के सॉरी -1 से 1 के बीच वैरी करेगा, या फिर लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। तो उस कंडीशन में एस इन्फिनाइट का वैल्यू आपसे पूछता कि उस कंडीशन में क्या होने वाला। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, कुछ इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। उसके बाद उस थ्योरम को कोलोरली जो दे रहा है उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि एस इन्फिनाइट क्या होने वाला। अगर जो प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा तो क्या होने वाला, 1 का वैल्यू। अब चलते हैं पहले क्या कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास तो आपका दो क्वेश्चन पहले हम देखते हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 1 2 4 8 डॉट 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 12 टर्म्स दे रहा है। क्या नंबर ऑफ टर्म्स क्या दे रहा है, 12 दे रहा है। उसमें आपको बोल रहा है मेरे पास तो कि S12 क्या होगा, सम ऑफ S12 टर्म्स। क्या 12 टर्म्स का हम लोग का सम क्या होने वाला है। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े, क्या Sn का फार्मूला क्या पढ़ा है, Sn का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ा है, a इंटू r के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, या फिर a इंटू क्या हम लोग पढ़े हैं, r 1 माइनस r के पावर n डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस r, क्या 1 माइनस r, यही ना फार्मूला पढ़ा है। अब बात करते हैं यहाँ, पहले सबसे बात करते हैं क्या, जो हमको Sn लगाएंगे तो क्या सीक्वेंस हमको सिर्फ दे रहा है AP और GP बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। आपको पता करना होगा कि सीक्वेंस मेरा AP में है या फिर सीक्वेंस मेरा GP में है। AP में पता करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस करना होगा। अगर GP में पता करना होगा तो कॉमन रेशियो करना होगा। तो यहाँ पे आपको बता सकते हैं सीक्वेंस मेरा किसमें जा रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 8 हो रहा है, 12 सॉरी। अब इसका देख रहे हैं डबल हो रहा है। क्या डबल हो रहा है, मींस मेरा जो सीक्वेंस दे रहा है GP में होगा। क्या सीक्वेंस GP में होगा तो सबसे पहले A क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। कॉमन रेशियो का बात करते हैं तो सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड बाय फर्स्ट मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कॉमन रेशियो 2 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। क्या ग्रेटर देन 1 आ रहा है। जब ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इस फार्मूला को हम लेकर के चलेंगे, क्या इस फार्मूला को। अब S12, तो S12 का हम लोग का फार्मूला क्या मिल रहा है, S12 तो Sn रहता तो a into n r के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो S12 का बात करेंगे तो क्या होगा, a r के पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या r माइनस 1। अब a का वैल्यू हम लोग को क्या दे रहा है, 1 ही दे रहा है। r का वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। तो 2 के पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r क्या दे रहा है, 2 माइनस 1। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, इधर ही दिखते हैं कि क्या 2 के पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 2 के पावर 12 माइनस 1 ही आंसर है। अब मान लेते हैं बड़ा बड़ा मेरा क्या आ रहा है, पावर आ रहा है। तो बड़ा बड़ा जब पावर आएगा तो उसी फंक्शन में हम लोग आंसर को क्या कर लेंगे, छोड़ देंगे। अब मेरे पास तो बात करते हैं इसमें। अब इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म तो आप लोग को 0.15 दे रहा है। क्या 0.15 दे रहा है। अब बात करते हैं इसका कॉमन रेशियो का। तो कॉमन रेशियो हम लोग को क्या मिलने वाला है, सेकंड टर्म 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15। तो कैंसिल करेंगे तो मेरा पहले तो क्या आ रहा है, 1/10 आ रहा है। क्या तो कॉमन रेशियो हम लोग को 1/10 मिल रहा है। क्या 1/10। तो अब S20 इसका निकाल लेते हैं। तो S20 हम लोग को क्या देने वाला है, S20 का S20 तो S20 लिखेंगे तो a का वैल्यू क्या है 0.15 मल्टीपल। अब r का वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है। तो इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस r का वैल्यू क्या 1/10 का पावर 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/10। क्या 1 माइनस 1/10। अब मेरे पास तो बात करते हैं क्या होता है S20। क्या S20 इक्वल टू क्या 0.15 इंटू 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या 0.1 ही लिख सकते हैं। क्या 0.1 का पावर क्या 20
तो 0.1 का पावर 20 डिवाइडेड बाई इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल करेंगे तो 10 में से बन जाएगा 9 बाई 10 लिख लेंगे, 9 बाई 10 ऊपर जाएगा मेरे पास तो क्या 1.5 इंटू 0.1 का पावर 20 डिवाइडेड बाई क्या 9 आ रहा है क्या, तो आई थिंक कितना बार 6 बार में आपका कैंसिल हो रहा है, तो 6 बार में हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो आएगा कितना 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 का पावर 20, यही आप लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ में आ गए। आप n बोल रहे हैं तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे पावर n कर लेंगे, 20 है तो पावर 20 करेंगे, पावर n रहेगा तो पावर n कर लेंगे, तो ऐसे में तो हम लोग को क्या मिलने वाला Sn, तो Sn क्या 1/6 1 माइनस 0.1 का पावर n, यही ना सिर्फ मेरा n में क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे वेरी करेंगे। अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। आई थिंक यह क्वेश्चन आपका सिंपल था, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो भाई तो क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। थर्ड आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या दे रहा है। थर्ड में आपका क्या दे रहा है, सबसे बात करते हैं क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 5 प्लस x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 n टर्म्स दे रहा है। आप इसमें क्या कर रहे हैं, जब मेरे पास तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को कैटेगराइज करेंगे क्या इसमें कितना सारा हम लोग को सीरीज मिल रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर x4 x6 ये मेरा एक ग्रुप में बन रहा है क्या, इसका जो ग्रुपिंग वाइज करते हैं तो ग्रुपिंग में मेरा क्या सबसे पहले मेरा जीपी में दे रहा है क्या इस टर्म्स का सीक्वेंस x स्क्वायर x के पावर 4 x के पावर 6 क्या सीक्वेंस में जा रहा है क्या। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुपिंग में लिखेंगे, क्या करेंगे ग्रुपिंग में लिखेंगे, तो ग्रुपिंग में पास तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 6 डॉट 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 n टर्म, इसका हम अलग से एक ग्रुपिंग बनाएंगे, क्या एक ग्रुपिंग बनाएंगे प्लस अब देखिए 1/x स्क्वायर 1/x के पावर 4 1/x के पावर 6 ये भी मेरा ग्रुप में जा रहा है क्या, तो इसको भी अलग से एक ग्रुपिंग रखेंगे क्या 1/x स्क्वायर प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 6 प्लस डॉट 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 n टर्म्स का n टर्म्स। अब बात करते हैं कांस्टेंट डाटा जो दे रहा है 2 दे रहा है 5 दे रहा है 8 दे रहा है, इसको हम एक ग्रुप में करते हैं क्या 2 5 8 डॉट 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 क्या n टर्म्स का, ये भी तो मेरा n टर्म्स तक जाएगा। तो हम लोग को देते हैं यहाँ पे 3 सीक्वेंस दे रहा, तीनों को एक ही में मर्ज कर दिया, क्या तीनों को एक ही में मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद आपसे पूछ रहा है उसका समेशन क्या होगा। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो बनाते हैं क्या सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस को देखते हैं, सीक्वेंस को देखने के बाद हम लोग अप्रोच करते हैं क्या कितना सारा उसमें सीक्वेंस ऐड कर रहा। तो इसमें हम लोग को क्या मिला 3 सीक्वेंस दे रहा है, जो कि 2 सीक्वेंस आपका जीपी में दे रहा है, एक सीक्वेंस आपका क्या है जीपी में दे रहा है या फिर एपी में दे रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो थर्ड सीक्वेंस आ रहा है 2 5 8 देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम लोग को सेम मिल रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है तो मेरा सीक्वेंस किसमें हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, किसमें हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका समेशन तो समेशन अब भी हम लोग एपी का समेशन सॉरी जीपी का समेशन पढ़े थे एसएन टर्म्स का क्या a into 1 minus r के पावर n डिवाइडेड बाय या फिर r minus 1 कुछ भी कर लेंगे यहाँ पे 1 minus r के पावर n डिवाइडेड बाय 1 minus r ही ना पढ़े थे मेरे पास। अब बात करते हैं एपी का, तो एपी का हम लोग का समेशन क्या मिलता है, एपी का समेशन होता है n/2 into 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही ना होता। तो हम लोग यहाँ पे दोनों को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग को कॉमन रेशियो क्या मिलेगा सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट x के पावर 4 डिवाइडेड बाय x के पावर 2 तो आगे क्या x स्क्वायर आ जाएगा क्या। तो इसका मेरा कॉमन रेशियो क्या आने वाला है मेरे पास तो x स्क्वायर आने वाला क्या x स्क्वायर आने वाला। अगर बात करते हैं इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो हम लोग को क्या मिलेगा, तो इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो क्या 1/x के पावर 4 क्या अगर r का बात करते हैं इस सीक्वेंस का r का बात करते हैं तो क्या 1/x के पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर ऊपर जाएगा x के पावर 4 तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा क्या। तो इस सीक्वेंस का हम लोग को कॉमन रेशियो 1/x स्क्वायर मिलने वाला है क्या 1/x स्क्वायर मिल। अब इसका हम लोग समेशन लिखते हैं, इसका समेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a का वैल्यू तो x स्क्वायर है इंटू 1 माइनस r स्क्वायर, r का पावर n, r का वैल्यू क्या x स्क्वायर तो x स्क्वायर का पावर n कर लेंगे, क्या कर लेंगे x स्क्वायर का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर क्या 1 माइनस x स्क्वायर। इसका तो समेशन लिखा गया, इसको हम पहले तो ऊपर ही लिखते हैं क्या। इसमें हम लोग का कॉमन रेशियो क्या आ रहा है r का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है 1 माइनस सॉरी 1/x स्क्वायर क्या
1/x²। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या, अब इसका समेशन लिखते हैं, तो इसका क्या फर्स्ट टर्म हम लोग को क्या मिलेगा 1/x² इंटू 1 माइनस 1/x² का होल पावर n डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा 1 माइनस 1/x² क्या 1 माइनस 1/x² प्लस, अब इसका समेशन करते हैं, तो इसका समेशन इस पे करेंगे, तो n/2 इंटू 2 मल्टीपल 2 प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू क्या 3 आ रहा है क्या, तो 3 हम लोग कर लेते हैं। अब इसको सही से हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं x² माइनस 1 आएगा जो कि 1 माइनस x² दे रहा है क्या 1 माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ही ले लेते हैं क्या, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस में माइनस में जाएगा, माइनस लगा है प्लस में, तो x² लिख सकते हैं इसको क्या x के पावर 2n क्या x के पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1, माइनस ऊपर में हम लोग कॉमन ले रहे हैं, नीचे भी माइनस क्या कर लेंगे कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो x² वाला टर्म्स कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा हम लोग को क्या x के पावर 2n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा x के पावर 2n इंटू x² माइनस 1 बच जाएगा क्या। आई थिंक आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे क्या बोल रहे हैं x के पावर 2n एलसीएम आएगा तो x के पावर 2n माइनस 1 तो माइनस 1 और ये x के पावर 2n मेरा क्या आएगा नीचे मल्टीपल में आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो x² माइनस 1 x² माइनस 1 बचेगा 1/x² क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है n/2 इंटू 2 मल्टीपल 2 4 हो जाएगा प्लस 3n माइनस 3। अब यहाँ पे हम लोग को क्या कॉमन मिल रहा है x के पावर 2n सॉरी या फिर हम लोग को क्या मिल रहा है x के पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 कॉमन मिल रहा है क्या, तो ले लेते हैं x के पावर 2n माइनस x के पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 हम लोग को कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग को बच क्या रहा है यहाँ पे तो x² बच रहा है प्लस 1 क्या बच रहा है x के पावर 2n क्या x के पावर 2n प्लस यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा n/2 इंटू यहाँ पे क्या आ रहा है 3n प्लस 1 बोल सकते हैं क्या 3n प्लस 1, यही तो हम लोग को क्या आंसर आने वाला था, यही हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर आ गया। तो आंसर हम लोग को क्या आ गया x के पावर 2n माइनस 1 x के पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 x के पावर 2n प्लस n/2 इंटू 3n प्लस 1। आई थिंक आप लोग को समझ में हम लोग किए क्या, सबसे पहले सीक्वेंस को कैटेगराइज करना सीख लिए क्या, सीक्वेंस को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें हम लोग को देखे थे 3 सीक्वेंस दे रहा है, जब 3 सीक्वेंस दे रहा है तो सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं फिर से सॉल्व करते हैं। हम मेरे पास तो चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। 4 में आपका एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसमें देखना वो क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन क्या दे रहा है देखे तो दे रहा है 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस फिर से होगा 9999 फिर प्लस 9999। इसी तरह आपका बहुत सारा सीक्वेंस आ रहा है क्या। अब इसको हम क्या करेंगे, ना तो मेरा जीपी में दे रहा है ना तो एपी में दे रहा है, लेकिन एक सीक्वेंस दे रहा है क्या, एक सीक्वेंस दे रहा है क्या। हम नेक्स्ट टर्म तो लिख सकते हैं, जिस सीक्वेंस में मेरा जा रहा है उसको देख करके हम बता तो सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म मेरा क्या आने वाला है। अगर मेरे पास तो किसी भी सीक्वेंस को किसी भी नंबर्स का अरेंजमेंट को हम देख करके बता सकते हैं नेक्स्ट टर्म हम लोग को क्या मिलने वाला है, तो मेरा क्या होने वाला सीक्वेंस में होगा। तो आप सीक्वेंस में हमको इसको अरेंज करना है क्या, सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सीक्वेंस में हम लोग को अरेंज करना होगा। किस तरह से हम लोग सीक्वेंस में इसको अरेंज कर पाएंगे। अब देखते हैं क्या 9 दे रहा है 99 दे रहा है 999 दे रहा है। अगर मेरे पास तो सारा टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं 1 1 1 ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा 10 100 1000। अगर मेरे पास तो 1 ऐड करते हैं इसमें, तो 1 ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। इसमें भी अगर 1 ऐड कर लेते तो क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। इसमें भी हम लोग 1 ऐड कर लेते तो क्या मिल जाएगा 1000 मिल जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ से बात करते हैं तो मेरा सीक्वेंस का कॉमन रेशो सेम आ रहा है क्या, सबका मेरा कॉमन रेशो क्या 10 10 10 आ रहा है क्या। मींस कि हम सारा सीक्वेंस जो नंबर दे रहा है एक एक सब में हम लोग क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद मेरा जो सीक्वेंस दे रहा है ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी तरह क्या n टर्म्स तक हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब मेरे पास तो क्या हुआ अपना मन से हम 1 1 1 1 कितना टर्म्स ऐड किए n तक ऐड किए, तो इसको हम अपना मन से क्या कर लेते हैं माइनस भी कर लेते हैं क्या
माइनस भी कर लेते हैं, 1 + 1 डॉट 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 n टर्म्स तक हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किया, अपना मन से सीक्वेंस में 1 1 1 ऐड किए, कितना n टर्म्स जब ऐड किए हैं तो अपना मन से हम लोग को क्या करना होगा, n टर्म्स माइनस करना होगा। अगर मान लेते हैं 6 7 8 रहता, इसमें हम अपना मन से क्या कर लेते हैं, 5 माइनस कर लेंगे, तो 5 माइनस करेंगे तो 5 हम लोग को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। या फिर 9 6 7 8 9 रहता है, इसमें अगर जो +1 कर ले तो अपना मन से हमको प्लस माइनस भी तो करना होगा, -1 करना होगा। इसी तरह इसमें हम लोग क्या किए, क्या सबसे पहले 1 1 1 सारा डिजिट में हम ऐड किए, सारा नंबर्स में ऐड किए, तो कितना बार ऐड किए, n टर्म्स में, तो n बार ऐड करेंगे तो उतना टर्म्स तो हमको माइनस भी करना होगा, क्या माइनस भी करना होगा। अब इसका हम एसएन बता सकते हैं क्या, हाँ एसएन बता सकते हैं। तो एसएन हम लोग को क्या होगा, ए, एसएन का फार्मूला हम लोग को क्या होता है, a इंटू r के पावर n - 1 डिवाइडेड बाय क्या, r - 1, क्या r - 1। ए क्या दे रहा है, 10 दे रहा है, तो 10 इंटू r क्या दे रहा है, कॉमन रेशियो तो हम लोग को 10 दे रहा है, तो 10 के पावर n - 1 डिवाइडेड बाय क्या, 10 - 1। आई थिंक यहाँ तक हो गया, प्लस अब n 1 1 1 को अगर जो n टाइम्स तक हम ऐड करते हैं तो क्या 6n लिख सकते हैं क्या, तो माइनस हम लोग को क्या करना होगा, n करना होगा। अब हम लोग को क्या आ रहा है, 10 इंटू 10 के पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 9 - 1, यही हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी को और थोड़ा सा आंसर को जो ड्राइव करते हैं पास तो भी कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं, आंसर को छोड़ लेते हैं। आई थिंक यह क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। सिर्फ हम लोग को क्या किए, सिर्फ 1 ऐड किए, सारा डिजिट में हम लोग क्या किए, 1 ऐड किए, 1 ऐड करने के बाद मेरा जो सीक्वेंस में मेरा क्या हो गया, नंबर में आ गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपका एक थोड़ा सा टर्निंग और आता है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आई थिंक यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। तो फिफ्थ में आपका देता कि इस तरह से मान लेते हैं हम लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, मान लेते हैं 7 दे रहा है प्लस 7 7 दे रहा है प्लस 7 7 7 दे रहा है प्लस 7 7 7 7 दे रहा है प्लस डॉट डॉट डॉट, या फिर दूसरा डिजिट कोई भी लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 7 लिख रहे हैं प्लस 7 7 लिख रहे हैं प्लस 7 7 7 लिख रहे हैं प्लस 7 7 7 7 लिख रहे हैं, क्या 4 टाइम्स डॉट 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 n टर्म्स, क्या n टर्म्स क्या बोल रहे हैं, 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। अब आपको इसमें आपको निकालना है, क्या करना होगा, जब मेरे पास तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 9 के फॉर्मेट में बनाना होगा, क्या 9 के फॉर्मेट में हमको सबसे पहले बनाना होगा। अब बात करते हैं 7 प्लस 7 7 को 9 के फॉर्मेट में बनाना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, 7 कॉमन लेना होगा। अगर 7 कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो क्या 1 प्लस 1 1 बन जाएगा, क्या तो सबसे पहले 7 कॉमन लेना होगा। अब हमको 9 करना होगा, तो 9 अपना मन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से इसमें क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। सारा डिजिट में हमको क्या करना होगा, 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, 9 से डिवाइड करना होगा। अगर सबसे पहले हम लोग क्या करें, 7 कॉमन लेंगे, 7 कॉमन लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 बनेगा, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 9 अपना मन से डिवाइड करेंगे, 9 अपना मन से ईच नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, मींस क्या 9 से अपना मन से डिवाइड कर लेंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मींस हम लोग को करना हो क्या, कोई भी डिजिट दिया हुआ है, डिजिट को सबसे पहले हम लोग कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे और डिवाइडेड बाय 9 लिखेंगे। हमेशा तो 9 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, तो 9 क्या कर लेंगे, डिवाइड में। अगर 7 बाय 9 सारा डिजिट में हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद हम लोग को क्या मिलने वाला, क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, क्या प्लस 9 9 9 मिल जाएगा, क्या प्लस 9 9 9 मिल जाएगा प्लस डॉट 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 एंट्रेंस, क्या डॉट 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 एंट्रेंस। अभी हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट किए थे, क्या इसका वैल्यू फाइंड आउट किए थे। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या किए थे, सारा डिजिट में हम 1 1 ऐड किए थे, 10 आया था, उसके बाद 100 आ रहा था, उसके बाद 1000 आ रहा था, डॉट 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 प्लस अब 1 1 1 सारा डिजिट में जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 1 1 हमको क्या करना होगा, n टाइम्स तो माइनस भी करना होगा, n हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्या आ रहा है, 7 बाय 9 इंटू इसका समेशन हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पास तो a इंटू आर के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 माइनस का n, तो हम लोग को क्या मिलेगा 7 बाय 9 इंटू
10 इंटू 10 के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस n, यही हम लोग को क्या हो रहा है आंसर हो रहा है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया हो क्या कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ क्या किए मेरे पास तो सबसे पहले अगर जो 999 के फॉर्मेट में रहता है सिर्फ हम लोग 1 ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी फॉर्मेट हम लोग को देता तो उसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले 9 का फॉर्मेट बनाएंगे। क्या 9 का फॉर्मेट बनाएंगे। 9 का फॉर्मेट बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 1 सारा नंबर्स में ऐड करेंगे, उतना ही टाइम हम नंबर्स में क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद हम लोग को क्या जो पहला सीक्वेंस बन रहा था सेम सीक्वेंस बन जाएगा। सीक्वेंस बन गया तो हम लोग क्या करेंगे आसानी से एसएन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेरे पास तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अब तो आपको बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मींस आगे का 2 या 3 क्लास मिनिमम 2 क्लास अभी क्वेश्चंस पे ही डिस्कस करेंगे, एसएन और क्या एएन पे। क्या नेक्स्ट जो क्लास चलने वाला है एसएन के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चंस आने वाला या फिर एएन के रिगार्डिंग अभी बहुत सारा क्वेश्चंस आने वाला है, क्योंकि एपी और जीपी मिक्स करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग क्या करेंगे सही से एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप लोग को जो भी बुक मिलता है उसको बनाने का ट्राई करेंगे। नहीं बनता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।